एक्चुअली अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ अपने लॉ कोर्स में, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे एडवोकेसी करनी है, बट माय पेरेंट्स वांट दैट मुझे जज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो अभी इस स्टेज पे ये वाला सीन है कि अगर मतलब लाइक पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है 5 साल, अगर मुझे उन्होंने पढ़ाया है तो दे वांट इन रिटर्न कि आप कुछ दो करके मुझे जो वो चाहते हैं। और आई एम इन लास्ट ईयर, अगर मैं अभी से अपना एडवोकेसी स्टार्ट कर दूँ तो उनका मतलब लाइक वो नहीं चाहते कि मैं ऐसे सफ़र करूँ, क्योंकि एडवोकेसी में बहुत टाइम जाएगा, लाइक 2 ईयर 3 ईयर तो देना ही पड़ेगा एटलीस्ट। और अगर मैं जज बन जाऊँ तो फिर जज बन गई, उसके बाद एडवोकेसी का कोई चांस नहीं है, लाइक फॉर 65 ईयर में पैक हो गई मैं। सो इन दिस टाइम व्हाट आई शुड डू? जज बनने में क्या बुराई है? क्यों जज क्यों नहीं बनना चाहते आप? सर एक्चुअली एडवोकेसी में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। जज इज़ लाइक कि अगर अभी मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे सिविल कोर्ट्स में मुझे होगा, मतलब लाइक मैं सिविल जज की तैयारी करूँगी, और उसमें थोड़ा ग्रोथ कम है। लाइक इफ़ आई वांट टू बी इन जज इन सुप्रीम कोर्ट तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ तक पहुँच भी पाऊँगी। एक बार को इसको छोड़ते हैं कि आप क्या करना चाहते हो और पेरेंट्स आपसे क्या करवाना चाहते हैं। आप Yes. ये बताइए, दोनों में से ज़्यादा अच्छा स्कोप कहाँ पर है? यानी सर, ज़्यादा अच्छा दोनों में पैकेज है। कहाँ पर है? ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी कहाँ पर है? वो सिक्योरिटी ऑब्वियस जज में आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करना होगा अगर मैं एडवोकेसी लेती हूँ तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है। एंड द थिंग इज कि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, लाइक मेरे पेरेंट्स कोई नहीं, मेरे लाइक फोर फादर कोई नहीं है इस फील्ड में। सो दैट्स वाई दे आर लाइक कि यू आर अ गर्ल, फर्स्ट थिंग इज दैट तुम कहाँ स्ट्रगल करोगी, पहले लोअर कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर। विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि Yeah, इसमें this is कंपटीशन बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है, yes और sir. शुरू में कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। यस सर। क्योंकि मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, Yes. जो मुझे पता है कि अंदर एक्चुअल में क्या Yes होता sir, है। yes sir. क्या होता है, जो सेकंड जनरेशन होते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान होता है। Yes sir. उनकी एक लॉ फर्म है, वहां Law पे firm चले है, आप गए, चले जा गए। करके सीधा संभाल लिए, Yes sir. सीधा जा करके पार्टनर बन गए। Yes बट sir. आपके लिए स्ट्रगल बहुत बेसिक लेवल से शुरू होगी। एज एन इंटर्न आप ज्वाइन करोगे, Yes sir. फिर धीरे धीरे ऊपर उठोगे, असिस्टेंट बनोगे, फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा। Yes. ये जो पाथ है, ये एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। वो गलत नहीं कह रहे हैं आपके पेरेंट्स पूरी यस तरह सर, से। वो गलत नहीं कह रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे भी मुझे 2 साल 3 साल लग ही जाएंगे एटलीस्ट। और अगर मैं जुडिशरी प्रिपरेशन भी करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मतलब लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में निकल जाए मेरा, तो उसमें भी 1 से 2 साल जाएगा ही जाएगा। 2 साल जाएगा, यस सर। लेकिन 2 साल बाद हो जाएगा? आपकी यस सर। कॉन्फिडेंस क्या कहता है? यस सर, हो जाएगा। आप कह रहे हो 2 साल बाद हो जाएगा? यस सर। वो होने की पॉसिबिलिटी क्या है? मतलब आउट ऑफ 100% क्या होगी नियर अबाउट पॉसिबिलिटी आपकी? सर 80%। क्योंकि आप अपने आप को जानते हो 80%। यस सर। 80% चांसेस हैं कि वो हो जाएगा। यस सर। और अगर वो हो गया तो उसके बाद में उसके बाद एक फिर- अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा हाँ यस सर। और जॉब सिक्योरिटी है। यस सर। आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। समहाउ थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है, लेकिन एडवोकेसी इतना तो नहीं होगा, लाइक अगर मैं ये लेती हूँ तो। हाँ, मतलब Yes. अगर इन कंपैरिजन आप देखो कि जितनी स्ट्रगल वहां पर है एज Yes, लॉयर, sir. उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो अलग टाइप की है। वो है कि एक बार आपको वो जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करना है और आगे वहां तक पहुंचना है। पहुंचना है। yes, तो sir. यहाँ स्ट्रगल ये है। Yes. और उसमें भी आई एम श्योर बहुत कंपटीशन होगा। बहुत ज़्यादा। बट यू आर सेइंग यू आर 80% श्योर कि आपका हो जाएगा Yes, क्लियर, sir. Yes, sir. विच इज अ वेरी बिग थिंग। क्या कंपटीशन है वहां पर? मतलब कितने लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कितनों का होता है? क्योंकि आई एम Sir- श्योर सीट्स बहुत ही कम होंगी। 180 120 ऐसे सीट्स होते हैं, स्टेट वाइज डिपेंड करता है। नहीं, आप मेरे को ये बताओ, टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कितनों का होता है? किसी को पता है? एक बार हाँ, हाथ ऊपर करके एक बार माइक दीजिए उनको। अप्रोक्स 5 to 10 lakh. 5 से 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। सीट्स कितनी होती हैं? 120 180 लाइक। तो आप 80% कैसे श्योर हो कि आपका हो जाएगा? सर क्योंकि एक्चुअली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर उन 5 लाख में से मान लेते हैं 10% भी जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में सीरियस हैं और कैपेबल भी हैं, तो Yes. 50,000 में से 200 हुआ ना। तो एक्चुअल में मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो जो आपके होने की पॉसिबिलिटी है दैट इज हार्डली 0.2% या 0.3%। बट यू आर सेइंग 80% पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। ये किस बेस पे बोल रहे हो आप? 80% कहां से आया? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर मैं प्रिपरेशन करूँ तो वो हो जाएगा, लाइक इट्स नॉट टू मच हार्ड। तो पहले तो इसको रियलिस्टिकली देखो कि क्या वो 80% है, 8% है, 5% है, 2% है या 10% है, क्या है वो? बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी 80%। बिकॉज इफ यू Yes, से sir. कि आई एम एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट No, no, sir. राइट फ्रॉम स्कूल, अगर मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी भी एग्जामिनेशन में जाऊंगी वहां पे नंबर 1 रैंक लेकर के आऊंगी, इतना
श्योरिटी है आपके No, पास no, में? sir. ऐसा नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड आपका ये नहीं कह रहा है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज यू आर एवरेज और अबव एवरेज एज अ स्टूडेंट। यस तो अगर मैथमेटिकली आप समझोगे, उसके बेस पे नहीं जो आपको लगता है, यस क्योंकि किसी को कुछ भी लग सकता है। यस आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे को लगता है कि 100% मेरा हो जाएगा, फिर आपने 2 अटेम्प्ट दिए, 4 दिए, 5 दिए, जितने भी होते हैं, उसके बाद में पता लगा कि नहीं हुआ, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि शुरुआत ही गलत हो गई, यस सर एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई। इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू एंड योर पेरेंट्स कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। एक्चुअली ये बात ये है कि पेरेंट्स जस्ट वांट कि तुम यही करो। आप कह रहे हो कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम यही करो, यस सर दैट्स ओके, बट क्या पेरेंट्स को क्लियर है कि आपके होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ना उनको क्लियर है, ना आपको क्लियर है। यस सर क्योंकि आप कह रहे हो मेरी 80% है पॉसिबिलिटी होने की, हो सकता है पेरेंट्स के माइंड में बैठा हो 90% है, जबकि एक्चुअल में 1% भी नहीं है। ये बात आप बोलोगे ना अपने पेरेंट्स को, तो वो एक सेकंड थॉट देंगे इस बारे में, और जो आप भी कंफ्यूज्ड हो वो इसी वजह से हो, यस सर क्योंकि आप एक्चुअल में रियलिटी को नहीं देख रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं स्कूल में था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत तेज भागता हूं और मुझे रेस में कोई नहीं हरा सकता। फिर एक्चुअल में रेस हुई एक दिन स्कूल में, और मैं उसमें शायद 4th आया था और 4 बच्चे थे उसमें रेस में। तब मेरी ये गलतफहमी टूटी कि मैं सबसे तेज हूं। यस सर तो लगने को किसी को कुछ भी लग सकता है। हम सबकी प्रॉब्लम क्या है, या तो हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं या बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। दोनों ही ट्रैप है, यस सर क्योंकि एक तरफ से ओवर कॉन्फिडेंस है, फिर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आप चले जाओगे, मेरी वीडियोस देखोगे, चार्ज अप हो जाओगे और कहोगे मेरे तो चांसेस हैं 80% के मैं क्लियर कर जाऊंगी। पेरेंट्स कहेंगे नहीं तुम्हारे 80% नहीं है, तुम्हारे तो 99% है कि तुम क्लियर कर जाओगी। हमें पूरा विश्वास है अपनी बेटी के ऊपर, वो करके दिखाएगी, हमारा नाम रोशन करेगी, वॉट एवर दैट मीन्स। ये जो प्रॉब्लम की जड़ है, वो जड़ ये है कि रियलिस्टिकली अभी हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। एक्चुअल में ये है कि एक तरफ से आप लॉयर बनना चाहते हो, लेकिन वहां पर लॉयर बनने के बाद में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बट लॉयर बनने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि Yes, आप sir. ऑलरेडी अपने फाइनल ईयर में हो। यस सर तो अब उसमें स्ट्रगल ये होगी कि अब जब आप बन गए तो उसके बाद में काम कैसे मिलेगा। उसमें जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है, उसमें बिल्कुल नीचे लेवल से आप शुरू करोगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है, यस सर और वहां से आपको अपनी जगह बनाते हुए ऊपर तक पहुंचना है। यस सर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनको मुश्किल काम करने में मजा आता है, यस सर कि उनको लगता है कि मैं यहां से शुरू करूंगा और मैं यहां तक पहुंचूंगा, इसी में मजा है, दिस ड्राइव्स देम। तो अगर तो आप ऐसे हो यस तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यस सर बट अगर आप ऐसे हो अंदर से, वो आपको ही पता है कि आप कैसे हो। एक बार को मैं पेरेंट्स को साइड में रख रहा हूं, ठीक है। अगर अंदर से आप ऐसे हो कि आप कहते हो मेरे को ज़्यादा ना स्ट्रगल पसंद नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा फेलियर्स पसंद नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पे आपको बहुत फेलियर्स मिलेंगे। यस सर आप एक फर्म में जाओगे, ज्वाइन करोगे, वहाँ पे पॉलिटिक्स होगी, पता लगेगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी आपको वहीं के वहीं रखा जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, बहुत कुछ होगा। यस सर फिर आपको अपनी फर्म चेंज करनी होगी, फिर कहीं और जाओगे, वहाँ पे आपको शायद छोटा मोटा कोई मौका मिलेगा, आप परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे नहीं कर पाओगे, फिर फेल हो गए, फिर आगे फिर कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं से करके आपको अपनी जगह बनानी होगी। इसको इस तरीके से देखो कि एक बहुत ही टफ वीडियो गेम है, जहाँ पे बार बार आप गिरोगे, फेल होगे, और एंड में जाकर के आप क्रैक कर पाओगे 10-20 साल बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे, जहाँ पे जाकर के कह सकें कि हाँ नाउ यू हैव काइंड ऑफ अराइव्ड हाँ कुछ इन किया टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वर्क, व्हाटएवर, राइट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जिसके बारे में आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, वक्त आ गया है, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठो, उनको सबसे पहले तो ये वीडियो दिखाओ, ये जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो Yes, रही sir. है, कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके उसको क्लियर करने की पॉसिबिलिटी 80% नहीं है किसी भी एंगल से। अगर पास्ट डेटा को देखा जाए, पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए तो, बिकॉज दैट इज द रियल बेंचमार्क। यस जो लगता है वो सब हवा में है, लगने को किसी को कुछ भी लग सकता है, बट जो एक्चुअल में हुआ है अभी तक, मान लो आपकी एज है 22 साल, तो 22 साल की एज में जो हुआ है दैट इज रियलिटी। एक्चुअली पेरेंट्स को उन्हीं सब चीज़ों को देख के लग रहा है, लाइक आई एम फ्रॉम पटना बिहार, और मैंने मतलब लाइक मैंने क्लैट दिया तो क्लैट हुआ नहीं मेरा, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली मुझे। तो पेरेंट्स इज़ लाइक कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम अगर तैयारी कर दोगी, तो इस सब चक्करों में क्यों पढ़ रही हो, लाइक इतना तुम्हें क्यों मेहनत करना है। तो पेरेंट्स को ठीक बोलो है, हाँ मेरा हो सकता है, क्योंकि Yes. देखो किसी भी ऑप्शन को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कैसीनो में आप गए,
एक गेम होती है रूले करके, उसमें 36 नंबर होते हैं, तो आपने किसी एक नंबर पे दाव लगा दिया, यस सर, अगर वो आ गया तो सीधा तो ठीक है, 35 गुना हो गया। यस सर, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकता, उसके पीछे प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स है। 1:36 की पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा, यस तो सर, उसके आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 3%। 3%, 97% क्या होगी कि वो नहीं आएगा। नहीं तो आएगा। ऐसे आप पहले कैलकुलेट करो यस सर, कि आपकी एक्चुअल में पॉसिबिलिटी क्या है। अगर आपने कहा कि 5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से 200 सीट्स होती हैं, नियर अबाउट मान लेते हैं, 5 लाख में से मैं कहता हूं 50,000 हैं जो आपके लेवल पे हैं, 90% को मैंने हटा दिया, यस सर, तो 50,000 में से आपके होने की पॉसिबिलिटी है 200, दैट मींस 0.4%। 4%, यस सर, बेस्ट केस सिनेरियो। आपने कहा कि नहीं, मैं तो उन बच्चों से भी और ज्यादा मेहनत करूंगी, मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, 16 घंटे पढ़ाई करूंगी, अपनी तरफ से अपना 100% लगा दूंगी। इसको डबल कर देते हैं, 0.8% हो गया, चलो और बढ़ा देते हैं, 1% हो गया। तो अब अपने पेरेंट्स को क्लियरली बताओ और खुद को भी यस सर, कि 1% चांस है, अगर मैं अपना 100% दूं तो, यस सर, अगर नहीं दूं तो 1% भी चांस नहीं है, तब 0% है। समझ रहे हो आप? ऐसे हम कभी सोचते नहीं है, हम एक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जैसा हमें लगता है या हमारे पेरेंट्स को लगता है। वी नेवर एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जैसा होता है। ये गलती हम हर जगह करते हैं, करियर में भी करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं। मुझे लगता है कि आइडिया बहुत सक्सेसफुल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मुझे लगता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आर यू कंसिडरिंग ऑल द अदर फैक्टर्स? क्या आप अकेले हो जो उस रेस में भाग रहे हो? तब तो पक्का फर्स्ट आओगे। 50,000 बच्चे भाग रहे हैं, 5 लाख भाग रहे हैं, उसमें से क्या पॉसिबिलिटी है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आपकी जो पॉसिबिलिटी है होने की, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, डोंट माइंड इट, Yes, हम sir. बिल्कुल फैक्ट्स को देख रहे हैं। Yes, sir. 1% है कि होगा, वो भी 2-3 साल मेहनत करने के बाद में। यस सर, 1%, 99% है कि नहीं होगा। यानी ये पॉसिबिलिटी अगर आप एक्चुअल में समझोगे तो जो कैसीनो में होती है उससे भी लो है, बहुत कम है। यस सर, यानी क्या? अगर आपके पास में मान लो सेविंग्स है 1 लाख रुपए की, और आप जाते हो किसी कैसीनो में और वहां पर जा करके वो 1 लाख रुपए एक पर्टिकुलर नंबर पे लगा देते हो, और अगर वो नंबर आ जाता है तो 1 लाख का कितना हो जाएगा? 35 लाख, 35 लाख, जो कम नहीं होता है। Okay. पॉसिबिलिटी क्या है वो होने की? 3%। इस 35 लाख को आप बैंक एफडी करा दो जिंदगी तो भर बैठ इतना के- पैसा आ जाएगा यस सर, कि अब आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, नो सर, आप मजे से बैठे बैठे खा सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है, बट यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? 3%। और 97% क्या है कि नहीं होगा, ये पैसा भी डूब जाएगा, डूब 1 लाख रुपए डूब yes, जाएगा। sir. ऐसे ही ये जो आप तैयारी करोगे उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, टाइम की भी अपनी एक वैल्यू है, यस सर, ऑब्वियस, क्योंकि वो टाइम आप वहां ना लगा करके कहीं और लगाते तो अभी तो कहीं कुछ तो रिटर्न आती ना वहां से। यस सर, तो आपका टाइम लगा, पैसा लगा, यानी कि कॉस्ट लगी, उसके बाद में होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1%। आर यू एंड योर पेरेंट्स विलिंग टू टेक दैट रिस्क? इफ यस, दैट्स अ Then गुड go ऑप्शन, for it, yeah. बट इफ नॉट, you have to rethink about it.